अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम अहबाब बखैर व आफ़ियत से होंगे। आप हज़रात का रूहानी सफ़र ऑफिशियल में खैर मक़दम है। आप हज़रात से गुजारिश है कि अगर आप रूहानी सफ़र ऑफिशियल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दोस्तों और अज़ीज़ साथियों, आज जो मैं नक्श लेकर के हाज़िर हुआ हूँ ज़ुबान बंदी के लिए है। आम तौर पर यह देखा जाता है कि ज़ुबान बंदी सिर्फ़ दुश्मन के लिए होती है, लेकिन कुछ अज़ीज़ होते हैं ऐसे हमारे जो दुश्मन नहीं होते, लेकिन वो हमारे ख़िलाफ़ बात करते हैं। वो चाहते हैं कि उनका नुकसान न हो, लेकिन वो मेरे ख़िलाफ़ बोलना बंद कर दें। तो ऐसे अपने जिसे सास ससुर माँ बाप की जगह पर हैं, हम उनका नुकसान नहीं चाहते, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। इसी तरह खाविंद भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होते हैं। इसी तरह औरत भी बदतमीज़ होती है। अगर मेरी कोई बहन जिसे बहू कहते हैं वो भी बदतमीज़ है, ज़ुबान दराज है, उसकी ज़ुबान बंदी के लिए भी आप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सास ससुर बुरे हों, बहुएँ भी बहुत ज़्यादा बदतमीज़ होती हैं। ये बात हकीकत है कि कुछ मर्द ऐसे होते हैं जो औरत को समझते ही नहीं, ससुराल वालों को समझते ही नहीं। किसी जगह आप जॉब कर रहे हैं, बॉस या आपका कोई सीनियर बदतमीज़ी कर रहा है आपके साथ, तो उसकी ज़बान बंदी के लिए भी आप इस अमल को कर सकते हैं। लेकिन ये ना हो कि वो आपको सही समझाते हैं, आप जानबूझकर गलत काम करते हैं, तो ये बात गलत मानी जाएगी। दिलों के भेद को तो अल्लाह ही जानता है। वक्ती तौर पर आप मुझसे व्हाट्सएप पर हदियतन नक्श ले लेते हैं, लेकिन नीयत आपकी बड़ी मैटर करती हैं। अगर आपका मकसद जायज़ या नाजायज़ है, जायज़ मकसद के लिए जो करता है, हक़ पर होकर करता है, बहुत जल्द उसका काम बेहतर हो जाता है। इसी तरह किसी की ज़ुबान बंदी करना चाहते हैं, ख़्वाह वो कोई भी हो, कोई का मतलब जेठ हो, जेठानी हो, नंद हो, बहू, दामाद, ससुर, रिश्तेदार, बॉस, महल्लेदार, भाई बहन, माँ बाप, कोई भी हो जो आपके साथ नाजायज़ करते हैं, उसके लिए आप ये नक्श बनाइएगा। जो इस नक्श को लिखने की रूहानी इजाज़त चाहते हैं, अगर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, कमेंट बॉक्स में 7 मरतबा दरूद शरीफ पढ़कर इंशाअल्लाह लिख दें। तो दोस्तों, चलते हैं नक्श की जानिब। नक्श में सबसे पहले आपको इस तरह से खाने बना लेने हैं। इस तरह का बॉक्स तैयार करके इसमें इस तरह से छोटे छोटे खाने बना लेने हैं। इसमें तकरीबन 13 खाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 खाने का जो है दोस्तों, इस तरीके से आपको खाका तैयार कर लेना है। उसके बाद सबसे ऊपर वाले खाके में कोने की तरफ आपको या जिब्राइल लिखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर लिखना है या दौरईलू। या दौरईलू लिखने के बाद दोस्तों आपको इस तरह से, अब मजबूरी है, मजबूरन आप इसको इस तरीके से घुमा लेंगे, वरना उस हालत में ये नक्श तैयार नहीं हो पाता। उसके बाद दोस्तों या दौरईलू, या दौरईलू के नीचे जो है आप लिख लेंगे या मीकाईलू, या मीकाईलू। उसके बाद इस तरफ दोस्तों आप लिखेंगे या तनकईलू, तनकईलू। बस इतना लिखने के बाद दोस्तों आपको इसकी जगह पर ले आएंगे। लाने के बाद अब आप इसको फिल करेंगे सही तरह से। जिस चाल से मैं बताऊंगा दोस्तों, उसी चाल से आप इस नक्श को पुर करेंगे। सबसे ऊपर की तरफ आप यहाँ लिख देंगे 1 लिखने के बाद दोस्तों इसके सेम नीचे की तरफ लिख देंगे 2 लिखने के बाद यहाँ बराबर में लिख देंगे 3 और इस तरफ लिख देंगे 4। ठीक है दोस्तों, 4 लिखने के बाद यहाँ पर लिख देंगे आप 6 और इस तरह से 7 और 2 के नीचे आप लिख देंगे 8। ठीक है दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे या बद्दू। या बद्दू लिखने के बाद अब आपको जिसकी ज़ुबान बंदी करवाना है उसका नाम यहाँ पर लिख देंगे या बद्दू के बाद फुला। ठीक है दोस्तों, फुला आपने लिखा। फुला के बाद
फलां की जगह उस शख्स का नाम जिसकी ज़ुबान बंदी करवाना है उनका नाम यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद उसके आगे लिख देंगे बिन, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, अगर लड़का है तो बिन लगाएंगे, लड़की है तो बिंद लगाएंगे। उसके बाद यहाँ लिख देंगे बंद शवद। ठीक है दोस्तों, बंद शवद। इस तरह से हमारा ये नक्श बन करके तैयार हो जाता है, जो कि बहुत ही मुजर्रब और मौसर है और बहुत तेज़ असर करने वाला ये नक्श है। आप बनाएं। अब बनाने के बाद अब आप क्या करेंगे, इसको जो है तावीज़ की शक्ल दे देंगे। इस तरह से आपको तावीज़ की शक्ल देना है, इस तरह से तावीज़ की शक्ल दे देना है। देने के बाद इस तरह से अच्छे से इसको मोड़ लेना है। ठीक है दोस्तों, मोड़ लिया और मोड़ने के बाद कम अज़ कम इस पर जो है 25 से 30 किलो का जो है वज़नदार सामान या कोई भी चीज़ इसके ऊपर इस तरह से डाल देना है। आप देखेंगे जो आपको परेशान करता था, चाहे वो सास ससुर के शक्ल में हो, चाहे वो किसी अफसर के शक्ल में हो, खाविन या रिश्तेदार वगैरह की शक्ल में हो, या मोहल्लेदार, कोई भी फ़र्द हो जो आपको परेशान करता था, आपको सताता था, आपको सरेआम बेइज़्ज़त करता था, ज़लील करने की ताक में लगा रहता था, आप देखेंगे वो शख्स बिल्कुल ख़ामोश हो गया, उसकी ज़ुबान बंद हो गई। आगे से वो आपको तंग करने के लिए 1,00,000 बार सोचेगा और आपकी मजबूरी का फ़ायदा नहीं उठाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना मुजर्रब और बाअसर नक्श है, आपको अमल करना है और अपने मखसूस दुआओं में याद रखना है। दोस्तों, अगर कोई मसला है, कोई परेशानी है तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप राब्ता करके अपनी परेशानियों का हल पा सकते हैं। तो दोस्तों, अब मुझे दीजिए इजाज़त। ऐसे ही मुजर्रब और मौसर अमल लेकर मैं आपके सामने फिर से रूबरू होता हूँ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।